वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके ही यूट्यूब चैनल में स्टे विथ मी में। और फिर से जी हाँ, पिछली बार वैकेंसी आई थी ग्रुप डी की और इस बार फिर से आ रखी है ग्रुप डी की वैकेंसी। तो डिटेल में देखेंगे इस वैकेंसी के बारे में और आज ही इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ। डिटेल नोटिफिकेशन इसका जारी हुआ 1/2019 की बात करने वाले, बिल्कुल लेटेस्ट से लेटेस्ट वैकेंसी और 1 लाख वैकेंसी है। 1 लाख वैकेंसी है, आपकी लेवल 1 की वैकेंसी है। ठीक है, ग्रुप डी की आपकी पोस्ट हो गई। आपका जैसे लाइनमैन वगैरह रहे, ये सब काम आपका, ये देखो फोटो भी इमेज इन्होंने लगा रखी है। तो 1 लाख वैकेंसी जी हाँ आ रखी है। इसके बारे में सारी चीज़ें हम देखेंगे। फॉर्म कब से शुरू, फॉर्म कब खत्म, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, आपको 10% जनरल का रिजर्वेशन कैसे मिलेगा, आपके सिलेबस में क्या क्या आएगा। ठीक है, तो सारी की सारी चीज़ें इसमें हम देख लेंगे अपने एक वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ शुरुआत से अंत तक। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्रथम बार विजिट कर रहे हो तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन था बच्चों, ये 23 फरवरी के दिन प्रकाशित हुआ था, शॉर्ट नोटिफिकेशन। अब आया है डिटेल नोटिफिकेशन। आपके फॉर्म आज से शुरू है, 12 मार्च से फॉर्म शुरू होकर 12 अप्रैल तक आपके फॉर्म चलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, 12 अप्रैल की लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट की वेबसाइट है, कभी सर्वर डाउन कभी कुछ डाउन हो जाता है इनका। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना फॉर्म इसमें सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका इसमें क्या है बच्चों की, आपका एक CBT होगा, सिर्फ एक CBT होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और वो होगा सितंबर या अक्टूबर 2019 में ये आपका कराया जाएगा। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बता दी। और आपको बच्चों ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ध्यान रहे, मैं नीचे वेबसाइट बता दूंगा, आपको ऑनलाइन फॉर्म ही भरना है। रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा अब हम आपको वैकेंसी के बारे में बता दें, कितनी कहाँ वैकेंसी है। तो देखो, सेंट्रल रेलवे में अनरिजर्व्ड के लिए इतनी और टोटल वैकेंसी 9300, ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 3500, ईस्ट कोस्ट रेलवे में 2500। इस तरह आप देख सकते हैं सारे रेलवे में आपको। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में 5200। सबसे ज़्यादा सेंट्रल रेलवे में मुझे लग रही नहीं, ये इधर नॉर्थ रेलवे में, इसमें और ज़्यादा वैकेंसी 13000 के आसपास वैकेंसी है। ठीक है, आप यहाँ अनरिजर्व्ड वाले सारे लिखे हैं, यहाँ पर SC वाले, ST वाले, OBC वाले, और ये देखिए 10% रिजर्वेशन में भी बड़ी अच्छी सीटें आ रखी। तो भाई जिसका जिसका कोटा लग रहा है जरूर बनवा लो। ठीक है, तो ये बात हो गई। और ये आपका क्या हो गए, एक्स सर्विसमैन बच्चे, ये फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले बच्चों के लिए भी इसमें सीटें रिजर्व हैं। ठीक है, तो यहीं पे ये बच्चों वो सीटें हैं जिन्होंने जो है ना अप्रेंटिसशिप वगैरह कुछ रेलवे वगैरह डिपार्टमेंट से कर रखी, तो उनके लिए कुछ रिजर्व सीटें अलग से होती हैं। तो इस तरह बच्चों आप देखेंगे तो 1,03,769 सीटें हैं। ठीक है, तो 1,03,000 करीब आपके पास सीटें हैं। ये आपके सामने यहाँ पर मेंशन टोटल सीटें। टोटल अनरिजर्व्ड के लिए सीटें हैं 42,000 के आसपास। तो इस तरह मैंने आपको सीटों का बंटवारा बता दिया कि कितनी सीटें किस किस रेलवे में कितनी वैकेंसी आ रखी हैं। ठीक है, तो आप ये हो गई। अब देखो बच्चों, फिजिकली हैंडीकैप्ड एब्रीवेशन यहाँ पर लिख रखा है, वैकेंसी ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिकल ऑपरेशन पोस्ट कैन नॉट बी गिवन ड्यू टू जॉब रिक्वायरमेंट। मतलब कि जो है ना, इन्हें जो है ना, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं कुछ पोस्टों पर उन्हें डिप्लॉय नहीं किया जाएगा, मतलब उन्हें जॉब नहीं दी जाएगी, क्योंकि उनमें फिजिकल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। जैसे आपने देखा, मैंने आपको बताया कि जैसे आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, आपको जो होगा एक आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, लेकिन जो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनके लिए ये टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ पोस्टें उनके लिए इसे हटा दी गई हैं कि वो कुछ पोस्ट पर नहीं फॉर्म भर सकते। देखिए, नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी, जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपने गलत किया तो आपका इतना नंबर काट लिया जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बाकी फिजूल की चीज़ों के बारे में नहीं जाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो जो है ना, आप डिटेल में देख भी सकते हैं। ये मेडिकल के लिए है, A2 मेडिकल अगर आपको चाहिए, मैं अगले वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा कि A2 मेडिकल किस किस पोस्ट के लिए चाहिए। तो आपको फिजिकली फिट होना चाहिए, आपका विजन 6/9 होना चाहिए, मतलब कि विदाउट ग्लास या विद ग्लास के साथ में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, हालांकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। लेकिन मोस्टली बच्चे रेलवे के हिसाब से फिजिकली फिट बने ही रहते हैं, क्योंकि जो है ना इतना ज़्यादा फिजिकल इसमें नहीं देखा जाता, आर्मी नेवी फौज की तरह। तो नॉर्मल बच्चे इसमें फिट होते हैं, तो ज़्यादा इसमें कोई बात नहीं है। कोई भी भारत का नागरिक इसमें अप्लाई कर सकता है, सिटीजन ऑफ इंडिया इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, एज लिमिट की बात करें, आपकी 18 से 33 साल आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए। आपकी उम्र सीमा की गणना 1/7/2019 से की जाएगी। यहाँ से एक मैं महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि जो बच्चे अपीयरिंग में हैं, अगर आपका रिजल्ट बच्चों 1/7 मतलब ये जुलाई का महीना है, 1/7 मतलब 1 जुलाई से पहले, 1 जुलाई 2019 से पहले अगर आपका रिजल्ट आपके हाथ में आ जाता है तो बच्चों आप अप्लाई कर लोगे। अब बच्चों इसमें अप्लाई कौन कर पाएंगे, कक्षा 10 पास। कक्षा 10 पास वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप कक्षा 10 पास नहीं, अगर आपने ITI पास किया है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने ITI का अप्रेंटिसशिप कर रखा है तब भी आप इसके लिए अप्लाई
कर सकते हो। मैंने इतनी चीज़ें बता दी। तो अगर आपका सर्टिफिकेट 1 जुलाई से पहले अगर आप कक्षा 10 में हो मान लो इस बार, और आपकी उम्र सीमा हो जा रही है 18 से 33 साल, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई, बच्चे इसमें बाद में बड़ा कन्फ्यूज रहते हैं। रिजर्वेशन मिलेगा आपको जैसे आपको मिलता रहा, ओबीसी वालों को 3 साल, SC/ST वालों को 5 साल। ठीक है, तो रिजर्व फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों को 10 साल। तो इस तरह आपको रिजर्वेशन भी, एक्स सर्विसमैन को भी रिजर्वेशन इसमें आपको मिलेगा। अगर आपने अप्रेंटिसशिप वाले बच्चे, अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो आपको 35 साल तक की छूट मिलेगी, आपकी 38 साल और आपकी 40 साल तक की छूट। ठीक है, ये फ़ायदा हो जाता है जिन बच्चों ने रेलवे वगैरह से अप्रेंटिसशिप करके रखी है। ठीक है, अपर एज लिमिट की गणना मैंने आपको बता दी। आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, अगर आप जनरल हो तो आपकी 2/7/1986 से पहले की आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। ऐसे आप देख सकते हैं SC वालों के लिए और जो ना OBC वालों के लिए। डेट ऑफ बर्थ के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, अब आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ इन्होंने कुछ ऐसा लिखा नहीं है, तो लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आपको 10 पास होना जरूरी है। अगर आप 10 पास हैं तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन फीस की बात करें, जो रिजर्व कैटेगरी उनसे 250 रुपये, बाकी लोगों से 500 रुपये। जब आप CBT दे देंगे तो आपको 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे और आप लोगों को पूरे 250 रुपये रिफंड हो जाएंगे। तो फीस की इसमें कोई बात नहीं, आपको फीस ऑनलाइन पे करनी पड़ेगी। जब आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तभी आप अपनी इसमें फॉर्म फीस कटवा सकते हैं। ठीक है, और वर्टिकल रिजर्वेशन की बात करें, जो है ना रिजर्वेशन जो आपको SC/ST OBC इन सब लोगों को रिजर्वेशन आपको मिल रहा है, और इकोनॉमी वीकर सेक्शन वाले बच्चों को भी रिजर्वेशन मिल रहा है। ठीक है, तो आप अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा तो आपको इसका रिजर्वेशन मिल जाएगा। और अपना सर्टिफिकेट किसी से भी बनवा सकते हैं, DM से, एडिशनल मजिस्ट्रेट से, कलेक्टर से, ठीक है, प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट से, तहसीलदार से, रेवेन्यू अफसर तहसीलदार से, ठीक है, सब डिविजनल ऑफिसर, आप किसी से भी अपना अपना इकोनॉमी वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और ये सर्टिफिकेट बच्चों आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले का होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये सर्टिफिकेट आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले का, जिस दिन आपने अप्लाई किया उस दिन के पहले का आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक सर्विसमैन वाले बच्चों को इसमें छूट मिल रही है। आज इस वेबसाइट पर जाकर जो है ना आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भी भर पाएंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, देखते हैं कुछ और काम की बात होती है। अभी सिलेबस वगैरह की बातें हम आपसे कर लेते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, थोड़ा सा और चलते हैं। बस आपका जो है ना, देखिए कुछ सीटें जो है रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप, जिन बच्चों ने, ये मैंने ऊपर बताया था ना, कुछ पोस्टें ऊपर CCA करके लिखा था, तो ये कुछ पोस्टें उनके लिए हैं बच्चों जिन्होंने इससे रेलवे से अप्रेंटिसशिप करी है, जिन्होंने ITI वगैरह से करके रखी। मैं आपको एक बार और दिखा दूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। अब देखो, आपका सिर्फ बच्चों एक CBT होगा। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसमें क्या आएगा, आपको जो है ना 90 मिनट का आपका टोटल एग्जाम रहने वाला। 25 क्वेश्चन जनरल साइंस से, 25 क्वेश्चन गणित से, और 30 क्वेश्चन आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से, जिसे आप कहते हो तर्क शक्ति, उससे आएंगे। और करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 1/3 की माइनस मार्किंग रहेगी। ठीक है, जो बच्चे इस टेस्ट में पास हो जाएंगे उन बच्चों के लिए क्या होगा, एक फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो कि बड़ा ही नॉर्मल होता है। तो उसमें क्वालिफाई होने के बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। जो बच्चे आ जाएंगे बस उनका सिलेक्शन पक्का। ठीक है, तो इस तरह हमने इसकी बात कर ली। तो थोड़ा सा और देखेंगे, अब हम आपको लेके चलते हैं। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बतानी थी, वो आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको जिक्र किया इसके बारे में, CCAA के बारे में। ये क्या होता है CCAA? ये बच्चों वो होता है जिन बच्चों ने, जैसे अप्रेंटिसशिप, कोई बच्चा ITI करता है फिर जाता है अप्रेंटिसशिप करने, तो क्या करता है, रेलवे भी अप्रेंटिसशिप कराता है, कई अलग अलग डिपार्टमेंट कराते हैं। तो जिन बच्चों ने रेलवे में जाके किसी डिपार्टमेंट में अगर आपने अप्रेंटिसशिप की है तो आपके लिए भी सीटें रिजर्व होती हैं। तो मैं आपको यहाँ सीटें वो दिखा दूँ एक बार। सबसे ऊपर मैंने वैसे बताया था, आप भूल गए हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ से आपको दिखा दूँ। ये देखो, ये उतनी सीटें हैं, देखिए कितनी सारी सीटें इन बच्चों के लिए रिजर्व हैं, ये देख सकते हैं आप। तो जिन बच्चों ने ITI किया है और रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है, आपकी नौकरी तो पक्की है। और ये बात जो है ना, ये बात तभी आप जान पाएंगे जब ये वीडियो आपके पास होगा। तो अपने दोस्तों, यारों, मित्रों के साथ में, सबके साथ में ये वीडियो शेयर करो। आपने ITI किया है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपने अप्रेंटिसशिप इससे कर ली रेलवे से, तो आप ज़रूर शेयर करो, ताकि ये अंदर की बातें सबको पता चल सकें। ठीक है, तो सब लोग इसका फ़ायदा उठाओ। और 1 लाख के करीब वैकेंसी है। ऊपर वाले से मनोकामना है कि सब लोगों की नौकरी लगे, सब लोग अच्छे से रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।